दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने बची हुई 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल जी को उम्मीदवार बनाया। जेपी अग्रवाल जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, काफी टाइम लगा कांग्रेस को अपना उम्मीदवार घोषित करने में, अंततः आपको चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय है, अभी 25 मई का चुनाव है, तो अभी हमारे पास बहुत समय है और पार्टी ने जो भी फैसला करा सोच समझ के किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे चुना। क्या मुद्दे आपके लिए सबसे ज्यादा मतलब मुख्य बिंदु रहेंगे जिसको लेकर आप चांदनी चौक की जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे? मेरा ये चांदनी चौक से 8वां लोकसभा का चुनाव होगा और मैं बराबर पार्लियामेंट में लोगों की समस्याओं को उठाता रहा हूँ और उसके बराबर रिकॉर्डिंग भी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद बड़े अच्छे शब्दों में लिखा था, जेपी इज़ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम 2009 to 14, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। तो मैं ही कहता हूँ कि मुझे यहाँ की, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मुझे यहाँ की समस्याओं के बारे में मालूम है। लोगों से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं व्यापारियों के लिए भी काम करूँगा और मैं लोगों जो रिहायशी एरिया उनके लिए भी काम करूँगा। सर, आपके सामने बीजेपी की ओर से प्रवीण खंडेवाल को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी एक और 400 पार का नारा दे रही है। अगर बीजेपी के नेताओं से बात की जाए तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नजर आते हैं कि सभी सीटों पर वो लोग जीत हासिल करेंगे। क्या एक चुनौती है प्रवीण खंडेलवाल आपके लिए? बात ये भविष्यवाणी कर रहे हैं अभी से कि साहब 400 होंगे हमारी सीटें। मुझे लगता है कि वो जो मौजूदा सरकार है वो अपने मुद्दों में नाकामयाब रही है, फेल्योर रही है। आप बेरोजगारी देख लें, आप महंगाई देख लें, आप व्यापारियों की समस्या के बारे में देख लें, कोई सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। छोटे छोटे कारखाने बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एरिया खाली पड़े हैं, किसानों की समस्या अलग है। लेकिन जो मेरे क्षेत्र का मुद्दा है वो ज़्यादातर व्यापारी और रिहायशी एरिया है, जिसको करने में पिछले 10 साल में सरकार ने कोई काम नहीं करा। सर, आपकी सीट को लेकर अगर बात की जाए तो कई लोगों के नाम चल रहे थे, चाहे वो अलका लांबा का हो, चाहे वो संदीप दीक्षित का हो। तो अब आपको जब यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया तो एक जीत क्या देख रहे हैं? देखिए, हम सब बराबर हैं, हम पार्टी में काम करते हैं, हर आदमी बराबर होता है, किसी एक को मौका मिलता है। तो ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है, पार्टी ने मुझे चुना, मैं उसके लिए पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। सर, आखिर में जिस तरह की बातें आज बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया, मोदी की गारंटी उसका नाम दिया गया है, कैसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात तो ये मोदी की गारंटी मतलब सरकार की गारंटी नहीं है, ये इंडिविजुअल एक आदमी की गारंटी है। ये कहना चाहिए था कि सर हमारी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पहले कितनी ही उनके भाषण ऐसे हैं जिनका आप तर्जुमा करें तो आपको पता लग जाएगा कि वो झूठ साबित हुए हैं। महंगाई के बारे में, रुपए के गिरने के बारे में, रोज़गार बढ़ाने के बारे में। और जब उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा और एक एक चीज़ करके उन्होंने सब रेलवे भी भेज दिया, एयरपोर्ट भी भेज दिए। मुझे नहीं लगता किसी एक वर्ग के बारे में संजीदगी के साथ कोई काम हुआ है। तो मुझे लगता है मौजूदा सरकार फेल हुई है अपना काम करने में। सर, आखिर में चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि वोट जो ट्रांसफर वाली बात होती है, अगर बीते सालों की बात करें तो अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ समाजवादी पार्टी बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा या कांग्रेस ने भी गठबंधन में वहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। क्या आपको लगता है दिल्ली में वोट ट्रांसफर होगा? ये जो चुनाव है ये आमने सामने का बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है। इंडिया का मैं प्रतिनिधि हो गया कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन है। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत समझदार हैं दिल्ली वाले और वो संजीदगी के साथ इस चुनाव में इंडिया के लिए वोट करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जेपी अग्रवाल जी का ये कहना है कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और संजीदगी के साथ उनके लिए यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया गया और उनके लिए वोट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो क्या नतीजा निकलता है। लेकिन देर से ही लेकिन कांग्रेस ने जो बची हुई 3 सीटें थीं उसको लेकर उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब जो 25 मई को जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद ही जब फैसला आएगा तब देखने वाली बात होगी कौन इस सीट से जीत हासिल करता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।